Namaskar dear children. Next today our topic is of our bio chapter number 13. Why do we fall ill? We are discussing about the chapter number 13. Why do we fall ill? And today our topic is something different. Only we have discussed type of diseases, means of spread, pathogens. हम कैसे हमारे तक कैसे डिजीज फैल रही हैं, कितने टाइप्स की डिजीज हैं. अब ये है कि जो हमारी बॉडी में एंटर हो रही है तो हमें कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रही है. आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा डिफरेंट है और ये टॉपिक ये है कि ऑर्गन स्पेसिफिक. ऑर्गन मीन्स हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है ऑर्गन स्पेसिफिक है या टिश्यू स्पेसिफिक. जो डिजीजेस हो रही हैं हमारी बॉडी को जो अफेक्ट कर रही हैं वो ऑर्गन स्पेसिफिक है या टिश्यू स्पेसिफिक है. मैनिफेस्टेशन, राइट. मैनिफेस्टेशन मतलब प्रेजेंटेशन, मतलब किसको प्रेजेंट कर रही है, किसको अफेक्ट कर रही है. ये ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है या टिश्यू को अफेक्ट कर रही है, राइट. सो इन द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो रहा है ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ एंट्री. ये टोटली डिपेंड होता है पॉइंट ऑफ एंट्री. जैसे मॉस्किटो ने बाइट किया तो हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर हो रहा है, वो ब्लड के थ्रू एंटर. बाइट ब्लड में किया तो ब्लड में एंटर हो रहा है. हमने वाटर पी लिया तो माउथ से एंटर हो रहा है. कहीं कॉमन कोल्ड है, कहीं हम किसी के पास चले गए हैं, एयर से हुआ तो वो नोज से एंटर हुआ है. तो एंट्री पॉइंट डिफरेंट है. इन्फेक्शंस ऑफ टिश्यूज और ऑर्गन्स जो हैं टोटली डिपेंड ऑन द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द पैथोजन्स. पैथोजन जहाँ से हमारी बॉडी में एंटर्ड हो रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है टोटली, राइट. जैसे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट वायरस. वायरस से हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि वायरस से जो डिजीज होती है जैसे कॉमन कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है. तो कॉमन कोल्ड कहाँ होता है, हमारे नोज पे. यानी कि टोटली उसने अफेक्ट कहाँ किया है, हमारे कौन से ऑर्गन पे अफेक्ट किया है, नोज पे अफेक्ट किया है. तो ये कहाँ किस पे डिपेंड हो रहा है, ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक, मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री पे डिपेंड कर रहा है ये कि कहाँ किस पॉइंट से पैथोजेंस हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं. नोज को अफेक्ट किया, नोज को अफेक्ट करने से वो सारा हमारी बॉडी के कहाँ जा रहा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है. आप देख रहे हैं जैसे हमें कॉमन में सर्दी होती है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. कोई एस्थमेटिक भी होते हैं, उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें इनहेलर भी दिए जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है. तो जो नोज से एंटर हो रहे हैं पैथोजन, जो हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं नोज के थ्रू, जो उनको अफेक्ट कर रहे हैं वो है आपके जो डिजीज हमें हो रही है वो है कॉमन कोल्ड, नोज अफेक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है. इसके बाद जैसे आ गया दूसरी डिजीजेस आ गई, बैक्टीरिया है, वायरसेस का हमें क्लियर हो गया जो कि नोज के थ्रू एंटर हो रहे हैं, कॉमन कोल्ड हो रहा है हमें और हमें अफेक्ट कर रहे हैं हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को. अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की. तो बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज हो रही है, ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस से भी एंट्री पॉइंट जो है हमारे बैक्टीरिया का वो है नोज. एंट्री पॉइंट है वो है नोज है. और ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसमें कि खांसी होती है, बहुत ज़्यादा खांसी होती है और नोज से सीधा ही हमारी बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करते हैं, लंग्स को अफेक्ट करते हैं. जिनके टीबी होती है उनके लंग्स में पानी भर जाता है, लंग्स उनके बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं. तो टोटली अफेक्ट किसको कर रहे हैं, लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं. एंट्री पॉइंट क्या हो गया बैक्टीरिया का, ट्यूबरकुलोसिस से नोज उनका एंट्री पॉइंट हो गया और अफेक्ट कर रहे हैं ये लंग्स को, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जैसे पैथोजन्स हैं. पैथोजन वही हो गए हमारे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वर्म्स हो गए. तो माउथ से एंटर हुए विद वाटर के थ्रू या फूड के थ्रू. अब वाटर के थ्रू हुए एंटर या फूड के थ्रू एंटर हुए तो इट मूव्स टू लीवर और लीवर में हमारी एंट्री हो गई है इन पैथोजन्स की. तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, जॉइंटिस. तो ये आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. तो आपको लर्न करना है कि लंग्स से अफेक्टेड होने वाली, लंग्स को जो अफेक्ट कर रहे हैं वो है बैक्टीरिया और एंट्री पॉइंट क्या होता है उनका नोज होता है. डिजीज होती है ट्यूबरकुलोसिस. वायरस जो कि अफेक्ट कर रहे हैं नोज को, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा डैमेज हो रहा है, कॉमन कोल्ड हमें डिजीज हो रही है. इसके बाद पैथोजन्स हैं जो कि वाटर और फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं और लीवर हमारा डैमेज कर रहे हैं और हमें जो डिजीज हो रही है वो हो रही है जॉइंटिस, राइट. इसके अलावा
ऑर्गन टिश्यू स्पेसिफिक तो हम है, लेकिन बट ये किसके लिए है, किस पे डिपेंड करेंगे, ये पॉइंट ऑफ एंट्री, पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द पैथोजन, कि पैथोजन की पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, कहाँ पे वो अफेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारी बात आ जाती है एड्स। एड्स की बात करते हैं हम सबसे पहले, कि एड्स से जो है वो स्प्रेड होता है सेक्स ऑर्गन से, राइट। बट अभी ये पॉइंट ऑफ एंट्री हो गया, बट अब ये स्प्रेड तो हो गया, लेकिन एंट्री पॉइंट ये है, बट ये हमारे पूरी बॉडी में जो स्प्रेड होने के बाद पर्सन की उनकी बॉडी के अंदर लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ एंट्री जब पूरी ओवरऑल बॉडी में स्प्रेड हो गया है, तो एंट्री पॉइंट उनका अलग हो गया और स्प्रेड हो गया पूरी बॉडी में। नेक्स्ट इज जापानीज एन्सेफेलिटिस। जापानीज एन्सेफेलिटिस डिजीज का नाम है, इसमें भी फीवर होता है और फीवर आता है पर्सन को, बहुत तेज फीवर आता है। इसमें ये एंट्री पॉइंट क्या है उनका, ह्यूमन ब्लड, जो कि ह्यूमन ब्लड में कहाँ से पहुंचा, मॉस्किटो की बाइट करने से। ह्यूमन ब्लड मॉस्किटो ने बाइट किया है, मॉस्किटो बाइट करने से ये ह्यूमन ब्लड में पहुंचा, ह्यूमन ब्लड से रीच हुआ ब्रेन को, इसने ब्रेन को अफेक्ट किया। तो जापानीज एन्सेफेलिटिस जो है इनका एंट्री पॉइंट क्या हो गया, ब्लड, एंट्री पॉइंट हो गया ब्लड। ब्लड में कहाँ से आया, मॉस्किटो ने बाइट किया, और ब्लड में आने के बाद वो अफेक्ट किसको कर रहा है, ब्रेन, ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, कुछ टिश्यूज को अफेक्ट कर रहे हैं, कुछ ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे हैं, बट एंट्री पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि क्या एंट्री पॉइंट है। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया का एंटर है ह्यूमन ब्लड के थ्रू मॉस्किटो के बाइट करने से ह्यूमन ब्लड में पहुंच रहा है, और मॉस्किटो और ये एंटर हो रहा है ह्यूमन ब्लड के अंदर थ्रू मॉस्किटो में, और ये रीच कर रहा है हमारे लीवर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, और हमें अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक हमने एक बार ये समझा कि टिश्यू स्पेसिफिक और ऑर्गन स्पेसिफिक की डिजीजेज जो हैं वो हमें अफेक्ट कर रही हैं, हमारी डिपेंड हो रही है पॉइंट ऑफ एंट्री से। पॉइंट ऑफ एंट्री से उनका पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, नोज है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा, लंग्स को अफेक्ट करेगा, वाटर एंड फूड है तो लीवर को अफेक्ट कर रहे हैं, ब्लड में जा रहा है, देन जैसे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, मलेरिया है जो कि ब्लड में जा रहा है, लीवर को अफेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट नेक्स्ट इज पैथोजन ने हमारी बॉडी पे अटैक कर लिया, बट हमारी बॉडी का जो इम्यून पावर है अगर वो स्ट्रांग है तो वो हमें उन पैथोजन से अटैक होने से हमें बचा लेगा। तभी हम कहते हैं ना कि अभी स्ट्रांग बनिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, न्यूट्रिशन फूड खाइए जिससे कि आपका इम्यून पावर जो है वो स्ट्रांग हो। सो इन केस ऑफ जब वो पैथोजन्स एंटर हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर में अफेक्ट कर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है एंड रिस्पॉन्स करता है टू पैथोजन्स के थ्रू। एक इम्यून पावर हमारा जो है वो एक्टिव हो जाएगा और रिस्पॉन्स करेगा टू पैथोजन जो कि हमारी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। ये हमारी बॉडी जो इम्यून पावर है वो WBC सेंड करता है WBC टू द एरिया वेयर पैथोजन्स आर प्रेजेंट। जहाँ पे पैथोजन्स प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, जहाँ हमारी बॉडी में पैथोजन्स एंटर हो रहे हैं वहाँ पे इम्यून पावर जो है वो WBC वाइट ब्लड सेल्स भेजता है पैथोजन्स पे, जहाँ पैथोजन प्रेजेंट्स होते हैं वो कहलाता है वो हमारा इम्यून पावर भेजता है ताकि उन पैथोजन्स के अगेंस्ट वो फाइट कर सके, एक सोल्जर की तरफ उनसे लड़ने चला जाता है। तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इन्फ्लेमेशन। इन्हें कहा जाता है इन्फ्लेमेशन, जिससे हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, कहीं आपके एकदम से लगती है तो आपकी स्वेलिंग आ जाती है, आपके पेन होता है, आपको फीवर आ जाता है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन। सो व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन? डिफेंसिव एक्शन, एक डिफेंसिव एक्शन ले रहा है, सोल्जर की तरह हमारा इम्यून पावर लड़ रहा है उन पैथोजन से। डिफेंसिव एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, इसका एक एक्शन लिया जा रहा है इम्यून सिस्टम का, डिफेंसिव एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम of the body in the response to the pathogens is called the inflammation. इन्फ्लेमेशन क्या होता है? सिंपल सा समझ लीजिए, पैथोजेंस हमारी बॉडी में अटैक कर रहे हैं,
हमारी बॉडी का जो इम्यून पावर है वो स्ट्रांगली उनसे फाइट करने के लिए उस जगह पे WBC सेंड करता है और वहाँ पे अटैक करता है पैथोजेंस के ऊपर। ये तो हुआ कहलाता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन में उस पॉइंट पे हमें फीवर आ जाता है, हमें उस पॉइंट पे थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है या थोड़ा पेन होता है। सो डिफेंसिव एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट आ रहा है क्या साइन है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पैथोजन अटैक कर रहे हैं और हमें उस केस में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, कौन कौन से प्रॉब्लम हमें अफेक्ट करेंगी, हमारी बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेंगे और किस किस जगह पे अफेक्ट करेंगे, उनसे क्या प्रॉब्लम आएगी, राइट। सो फर्स्ट अगर पैथोजन्स टारगेट कर रहे हैं ब्रेन को तो हमें होगा हेडेक। पैथोजन ने टारगेट किया है हमारी ब्रेन को तो हमें होगा हेडेक और वोमिटिंग होना, बेहोशी से होना, अनकॉन्शियस से होना, दैट इज द अगर पैथोजेंस अफेक्ट कर रहे हैं हमारे ब्रेन को। नेक्स्ट लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो कफ, चेस्ट, पेन, लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो जैसे हम भी ये समझ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो पूछता है कि कहाँ पेन है, कहाँ दर्द है, तो किस बॉडी पार्ट पे पैथोजन अफेक्ट कर रहे हैं और उससे हमें क्या प्रॉब्लम हुई है। तो लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं तो कफ और चेस्ट पेन है। इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन में है तो हमें एक्ने हो सकता है, वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो सकता है और आपका अनकॉन्शियस सा या आपको स्टमक पेन भी हो सकता है। इंटेस्टाइन में है तो हमें एक्ने हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है और डायरिया हो सकता है। तो और ये हमने पहले देख लिया था कि जैसे नोज से आ रहा है तो हमारे लंग को अफेक्ट करेगा, ब्रेन में आ रहा है तो हमें हेडेक होना, लंग्स में आ रहा है तो सांस लेने में प्रॉब्लम आना, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो हेडेक होना। तो ये स्टूडेंट ये सारे पॉइंट है जहाँ पे हमने ये समझा कि पैथोजन जो है वो ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक, बट इट इज डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ, किस पार्ट पे ये अफेक्ट कर रहे हैं, जिस पार्ट पे ये अफेक्ट कर रहे हैं उस पर रिलेटेड हमें पेन होता है, हमें डिजीज होती है। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब पैथोजन अटैक कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारी बॉडी पे इम्यून सिस्टम जो है वो एक WBC सेंड करता है उसे फाइट करने के लिए, रिसर्च में कहा जाता है इन्फ्लेमेशन, और वो बॉडी का पार्ट में हमारे स्वेलिंग आ जाती है। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस टुडेज टॉपिक एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। अब ये तो हमने देखा कि डिजीज कैसे हुई, हम उसे प्रिवेंशन कैसे करें, हमें ये भी देखना होगा कि हम उसे बचे कैसे और उसका ट्रीटमेंट कैसे हो जाए, राइट। सो नोट डाउन इन योर रजिस्टर टुडेज टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।